तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड का। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो जो ये अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट है, इसको हम लोग एक दूसरा नाम से भी जानते हैं जिसको कहते हैं सेट्रस पेरियस। तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली हमें कहता है कि यहाँ पर एक जो है ना, एक इनवर्स रिलेशनशिप यानी निगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। दैट इज, अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगा। इनवर्स रिलेशनशिप है, दैट्स वाई यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व मिलता है। जैसे एग्जांपल, प्राइस जब 10 था तो हमने एक क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस। प्राइस घट के 8 पे आया तो क्वांटिटी इंक्रीज होकर 2 पे गया। प्राइस घट के 6 हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज होकर 3 गया। प्राइस घट के 4 हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज होकर 4 गया। दैट इज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस देखोगे आप, जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है वैसे वैसे आपका क्वांटिटी इंक्रीज करते जा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर आपको एक डाउनवर्ड सप्लाई कर्व देखने को मिलेगा। अब डिमांड कर्व के अंदर बेसिकली दो चीज हमें देखने को मिलती है, एक होता है मूवमेंट, एक होता है शिफ्ट। मूवमेंट मतलब होता है कि आपका डिमांड कर्व मतलब मूव कर रहा है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वैसा मूव कर रहा है। और शिफ्ट का मतलब होता है कि आपका डिमांड कर्व अपने एरिया से शिफ्ट करके, अपने पोजीशन से शिफ्ट करके आइदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड की तरफ हो रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये बेसिकली आपका प्राइस चेंज होने के कारण मूवमेंट होता है। दैट इज, चेंजेस इन प्राइस के कारण जो है आपके जो क्वांटिटीज में चेंजेस होती है उसके कारण जो है इसके अंदर चीज देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर मान लो कभी प्राइस कम होता है, तो प्राइस कम होता है तो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड से जानते हैं क्या होगा, डिमांड आपका इंक्रीज करेगा। तो बेसिकली आपका यहाँ मूवमेंट होगा ए टू बी, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन कहते हैं, ड्यू टू लोअर प्राइसेस। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे आप ए पे हो, ए से जैसे ही आप शिफ्ट करो ए पे, आप जैसे ही बी पे आओगे मूव करके, तो आपका यहाँ पे बेसिकली एक्सपेंशन हुआ है। और जब आपका प्राइस बढ़ जाता है तब उस केस में क्या होता है, हमारा डिमांड कम कर दिया जाता है लॉ ऑफ डिमांड के केस में। तो जब यहाँ ए टू सी पे हम लोग जा रहे हैं, जब प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम हुआ, तो आपका जो है एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन हुआ ड्यू टू हायर प्राइसेस। बट अब हम लोग देखने वाले हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व बेसिकली आपका होता है अदर फैक्टर्स के चेंजेस के कारण, प्राइस के अलावा, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज, फ्यूचर बिलीव्स, एक्सपेक्टेड प्राइसेस, इन सब के कारण जो है आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है। जैसे ही मान लो अगर आपका डिमांड इंक्रीज कर रहा है तो प्राइस आपका रहेगा कांस्टेंट, और उस सेम प्राइस पर आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होकर राइटवर्ड हो जाएगा और इससे आपका क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। और कभी कभी मान लो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, तब उस केस में प्राइस आपका वही रहेगा बट आपका क्वांटिटी शिफ्ट हो जाए, मतलब कम हो जाए।